अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो अभी मैं किचन में आई हूँ और होता इस तरह से है कि मैं सुबह जब उठती हूँ ना तो उसके बाद मैं भाग के आती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे इस टाइम पे आपको बताती हूँ, शेयर करती हूँ कि नाश्ता भी बनाना होता है, लंच भी बनाना होता है। तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं लेकर आई थी मीट बॉल्स, और ये जो है ना ये लैम्प की हैं, समझे मटन की हैं। तो ये मैं लेकर आई थी और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अच्छा ये हलाल हैं, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स फिर मुझसे पूछते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। एक्चुअली अब मुझे बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे आइडिया हो गया है और मैं ट्राई भी करती रहती हूँ। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ और अभी मैं बनाने लगी हूँ। अच्छा ये जो है ना, एक तो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है। और ये मैं जब गई थी ना, मैंने आपके साथ शेयर किया था कुछ दिन पहले, मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी और बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आई थी ट्राई करने के लिए। तो ये भी मैं लाई थी। तो अभी मैं इनको बनाने लगी हूँ। प्याज मैंने चॉप करके उनको ब्राउन कर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं कैन ओपन कर रही हूँ और ये यहाँ पे ना मूव हो रहा था, हिल रहा था, लेकिन खैर ये ओपन हो गया। अच्छा कैन ओपनर का मैं आपको बता दूँ, जब भी ये सही काम नहीं करता ना, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, कामयाब गया था और शुक्र है कि अब मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पे ये ओपन कर लिया मैंने और ये मैं इस तरह से कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये कुछ दिन जो है ना मेरा चल जाता है। तो ये चॉप टोमेटोज़ हैं और ये अभी मैं डालूँगी। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। अच्छा मुझे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा है और डिपेंड करता है, अगर आपको लैम्प का टेस्ट अच्छा लगता है तो फिर आपको भी ये पसंद आएंगे। तो मुझे ये ठीक लगे हैं, मतलब मुझे ऐसा कोई इसमें इशू नहीं लगा। तो यहाँ पे मैंने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और मैंने कोफ्ते डाल के इनको अच्छी तरह से यहाँ पे भून लिया। तो इनको भूनने के बाद यहाँ पे मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ और टमाटर डालने के बाद मैं इसमें सारे बेसिक मसाले डाल लूँगी। गरम मसाला मैं हमेशा एंड में डालती हूँ। मैंने इसमें नमक डाला है और उसके साथ मैंने मिर्चें, हल्दी, धनिया, ज़ीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। बस उसके बाद मुझे यहाँ पे लग रहा था कि थोड़ा सा टमाटर जो है ना ये थोड़े से कम है, तो मैंने दोबारा ऐड कर दिए और अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने मसाले डाल के इसको भून लिया था। अच्छा वैसे ये मैं अभी देख रही हूँ तो ये कितने माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं ना। तो ख़ैर इसको मैंने थोड़ा सा प्रेशर दे दिया। उसके बाद अब मैंने साथ साथ नाश्ते की तैयारी भी करनी थी और यहाँ पे मैं बटर जो है ना वो निकाल रही हूँ, क्योंकि उस्मान को अच्छा लगता है तो मैं नाश्ते में अक्सर उनको दे देती हूँ। तो यहाँ पे हैंड बीटर जो है, इससे मैंने जल्दी जल्दी इसको बीट कर लिया, फ़ौरन ही बन गया था, कोई टाइम नहीं लगता। बस उसके बाद मैंने हल्का से इसको पानी के साथ वॉश कर लिया था, ठंडे पानी के साथ, और उसके बाद मैंने कंटेनर में डाल के ये रख दिया था। तो अक्सर इस तरह से होता है ना, कभी अंडा सालन या कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहता, या आप डेली एक ही चीज़ खा के बोर हो जाते हैं, तो अक्सर मैं ये पराठे के साथ उस्मान को जो है वो सुबह देती हूँ। और एक जैसी चीज़ वो भी नहीं खाते हैं, इसलिए डेली चेंज कर कर के देती हूँ तो खा लेते हैं। तो खैर उनको मैंने नाश्ता जो है ना वो अभी दे दिया था। साथ साथ आप देख सकते हैं चाय भी बन रही थी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से सारे काम हो रहे थे और साथ साथ जो है ना मैंने इसको प्रेशर दिया था थोड़ी देर के लिए। तो बस अभी इसको मैं यहाँ पे भून रही हूँ। आप जब भी कोफ्ते बनाएं और इनमें आप आलू डालते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने आलू और हरी मिर्चें ऐड कर दी और बस अच्छी तरह से इसकी मैंने भुनाई की। आप जब प्याज चॉप कर लेते हैं ना तो उससे ये फ़ायदा होता है कि फिर आपका भुनने का जो टाइम होता है ना, भुनाई बड़ी अच्छी हो जाती है और वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखें अच्छी तरह से भुनने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और दोबारा मैंने इसको हल्का सा प्रेशर लगाया था। उसके बाद देखें आप, आलू छोटे थे तो फ़ौरन ही गल गए थे और फिर मैंने गरम मसाला, धनिया पाउडर डाल लिया। तो ये जो है ना मैंने थोड़ा सा गाढ़ा किया था यहाँ पे, अब ये पतला है, थोड़ा सा मैंने और गाढ़ा किया था। तो यहाँ पे बस ये आलमोस्ट जो है ना वो रेडी हो गया। अच्छा मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ। अभी आज ना मुझे थोड़ा सा फ़ीवर हुआ था, शायद मैं 1-2 दिन पहले गई थी, तो मुझे हवा इतनी तेज़ चल रही होती है तो मुझे शायद ठंड लग गई, तो इसलिए आज मैंने कहा मैं वॉक पे नहीं जाऊँगी, आज मैंने कुछ ज़रूरी काम करने थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये दही भी अभी मैंने फ़्रेश बनाया, तो बस यहाँ पे मैं उस्मान का लंच पैक कर रही थी और ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा दही बनता है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यहाँ तो बाहर भी अच्छा दही मिल जाता है, आप घर में क्यों बनाती हैं। तो एक तो ये सेमी स्किम्ड मिल्क का होता है जो मैं बनाती हूँ। दूसरा ये है कि ये बहुत अच्छा बनता है, पाकिस्तान में जैसे देसी मिलता है ना शॉप्स पे, उससे भी बहुत अच्छा ये बनता है, इसलिए मैं घर में बनाती हूँ।
तो बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं बैठ गई थी। मैंने नाश्ता कर लिया था क्योंकि ये सारे काम करते हुए मैंने कुछ नहीं खाया था। तो फिर मैं थोड़ी देर बैठी, मैंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन से ज़रूरी काम करने थे। आज मैं वॉक पे नहीं गई क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं हफ़्ते में 1 आध दिन छुट्टी करती हूँ। तो आज तबीयत भी थोड़ी सी कुछ गड़बड़ थी, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करते और टाइम जो है ना उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं फ़्रिज जो है वो सारा साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, मैं ना काफ़ी दिन से उस्मान को कह रही थी कि आप फ्रिज को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करें क्योंकि मैं अकेली तो नहीं कर सकती हूँ। तो मैं इसको पीछे से और ये साइड्स जो हैं इनसे सारा अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। और फिर मैंने सोचा था कि जब मैं वो करूँगी तो प्रॉपर डीप क्लीनिंग कर लूँगी फ्रिज की भी, क्योंकि माह रमज़ान के बाद से बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ। वैसे ऐसा गंदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे दूध की बॉटल्स होती हैं, कुछ सॉसेज होती हैं, अंडे भी ऊपर रखे होते हैं। तो ये होता है कि जब आप निकालते हैं ना, सम टाइम आटा गिर जाता है या हाथ पे कुछ लगा होता है, या हाथों पे जितने भी आप साफ़ कर लें स्टेन्स लग जाते हैं इस तरह से। तो बस ये वाली जो जगह है ना, ये थोड़ी सी इस तरह से गंदी हुई थी। तो मैंने कहा ये तो मैं आज सारी चमकाती हूँ। और इस पे जो है ना बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मैं जब फिर काम करती हूँ फिर मैं बड़े तसल्ली से डिटेल से आराम से जो है ना वो सारे काम करती हूँ। तो आज मैंने फिर बहुत सारे काम करने थे और ज़्यादातर काम जो है ना वो किचन के थे। तो फ्रिज बाकी ऐसा गंदा नहीं था, बस ये थोड़ी सी जगह जो थी ना ये ज़रा इस तरह सी थी। तो ये मैंने सारी साफ़ कर ली और बस अब मैं जितनी भी चीज़ें हैं ना ये वापस रख रही हूँ। तो ये देखें जी, ये सारा इस तरह से सेट हो गया। और उसके बाद फिर मैं बाकी जो फ्रिज है इसको भी सारा क्लीन कर रही हूँ। और ये हैंडल जो है ना, यहाँ पे आपको पता है हाथ लगते हैं तो ये भी इस तरह से हो जाते हैं, मतलब स्टेन्स लग ही जाते हैं, आप जितनी भी केयर करें जो भी करें। तो ये सारी जगह भी ना इस तरह से मैं पिंक पेस्ट लेके और इससे सारा अच्छी तरह से मैं यहाँ पे एक ब्रश रखती हूँ किचन में, जो इस तरह की चीज़ों के लिए मैं यूज़ करती हूँ। मतलब कि जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है ना, छोटी छोटी ऐसी जगह होती हैं, तो ये पुराना आप कोई भी टूथब्रश या सेपरेट रख लें तो इससे बहुत इजीली जो है ना साफ़ हो जाता है। और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा एक दूसरे से हमें आइडियाज़ मिलते हैं, मोटिवेशन मिल जाती है। तो मैंने कहा चले आज मैंने इतना टाइम लगा के सारे काम किए हैं तो आपको भी थोड़ी सी मोटिवेशन दूँ, ताकि आपके भी कोई पेंडिंग काम है तो वो भी जो है आप कर लें, पूरे हो जाएं आपके भी। तो बस इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रिज मैंने यहाँ पे ऑफ़ किया हुआ था और सारे काम जो है ना फ्रिज वाले काम तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिए थे। और बस अच्छी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने साफ़ कर लिया। अच्छा, एक और काम मैंने किया था, ये जो है ना फॉइल लेके आज ये मैं लगा रही हूँ। वैसे आपको पता है कि हैंडल्स के लिए कवर्स भी मिल जाते हैं जो फोम के बने हुए होते हैं, कपड़े के बने हुए होते हैं, लेकिन अभी मेरे पास कोई ऐसी चीज़ थी नहीं। तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ये फॉइल जो है ना, ये जो हम बेकिंग करते हैं ना या जो कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ये वाली फ़ॉइल थोड़ी सी मोटी होती है। रैपिंग वाली फ़ॉइल जो है वो थोड़ी सी पतली, मतलब बहुत बारीक सी होती है। तो ये वो कुकिंग वाली जो फ़ॉइल है ना, ये लेके मैंने इस तरह से हैंडल्स पे लगा दी। तो फ़िलहाल तो मैंने ये लगा दी है। मैंने कहा चलो कुछ दिन तो गुजर जाएंगे, होगा तो ले लूँगी, नहीं तो फिर देखूँगी क्या करना है। लेकिन यह है कि इससे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे सहूलत हो गई है। और आप देखें ये वैसे इंसान के माइंड में कैसे आइडियाज़ आ ही जाते हैं ना। तो इससे ये है कि बस ये जैसे ही फिर ख़राब होगी या गंदी होगी, मैली होगी, तो इसको मैं फ़ौरन उतार के फिर चेंज कर लूँगी। अच्छा जी, उसके बाद आज तो जो मैंने तौबा की है ना, ये जो मेरा स्टोव है ना, इसको साफ़ कर कर के मेरे हाथ जो है ना वो घिस गए आज। और मैं फ़ॉइल लगाती हूँ यहाँ पे भी, लेकिन ऑन एंड ऑफ लगाती हूँ, कभी लगाती हूँ कभी नहीं लगाती। आज तो मैंने मतलब पक्का बस तहैया कर लिया कि अब से मैं फ़ॉइल इस पे हमेशा लगा के रखूँगी जितना मुझसे हो सकेगा, क्योंकि ना ये बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है इसको इस तरह से साफ़ करना। अभी मैंने इसका दोबारा से पेंट भी लेना है, क्योंकि मैंने जो पेंट लिया था वो भी सही नहीं था, जिसकी वजह से इस पर भी काफ़ी स्टेन्स लग गए हैं। तो मैं अभी सोच रही थी कि ये जो आता है ना इसी के लिए जो स्पेशल होता है, अप्लाइंसेस का होता है, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला अब लूँगी, लेकिन अब मैं प्रॉपर देख के तसल्ली करके लूँगी। अच्छा जी, तो सारा मैंने ओवन भी नीचे जो है ना ये सारा साफ़ किया, और ये जो ऊपर स्टोव है ये भी सारा साफ़ किया। तो बस जब फिर मैं स्टार्ट हुई ना, तो मैंने कहा चलो अब लग ही गई हूँ तो अब सारी डिटेल में जो है ना मैं क्लीनिंग करूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने ड्राई टिश्यू पेपर लेके ना ड्राई कर लिया था उससे। और उसके बाद यहाँ पे भी अभी मैं फ़ॉइल जो है वो लगा दूँगी। तो फ़ॉइल का एक ये फ़ायदा हो जाता है कि बस आप फ़ौरन से इसको हटाएं, साफ़ करके दोबारा बिछा दें। बस ये पता नहीं क्यों मैं सुस्ती कर लेती हूँ, ऑन एंड ऑफ ही जो है ना वो इस तरह से करती हूँ।
लेकिन यकीन करें जब आप चूल्हा रगड़ रगड़ के आपके हाथों की बेख निकल जाती है ना, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं जी, बेहतर है कि हम फ़ॉइल ही बस बिछा दें, फ़ॉइल लगा लें। 5 मिनट लगते हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी सुकून में होती है। अच्छा, मैं ये वाला जो ओवन है ना, क्योंकि मैं बेकिंग करती रहती हूँ, ये भी मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पे भी जो इनके ये हैंडल्स से बने हुए हैं ना, इन पे भी मैंने फ़ॉइल लगा दी। रीज़न सिर्फ यही है कि ये भी मैंने अभी बहुत रगड़ रगड़ के साफ़ किए हैं, क्योंकि ये भी ओपन करती हूँ, बंद करती हूँ, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो स्टेन्स इन पे आ जाते हैं, ख़राब हो ही जाते हैं। तो इन पे भी मैंने ये लगा दिए हैं और ये शुक्र है कि बस कुछ दिन मेरे अब सुकून से गुजर जाएंगे। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से मैंने सारा साफ़ सुथरा करके और चमका के, और ये फॉइल जो मैंने है लगा दी, उसके साथ मैंने चूल्हे पे भी सारी लगा दी। बस ये काम मेरे हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि मैं बैठी नहीं रहती हूँ, मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, और उससे ये होता है कि फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है काम तो खुद ही करने हैं, कौन सा कोई और आके काम करेगा या कौन सी आपको कोई हेल्प मिलेगी। अपने घर के काम तो खुद ही करने होते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि इंसान थोड़ा स्मार्टली सोच के और तरीके से कर ले, तो बेहतर है कि हो ही जाते हैं आराम से। और जब आपने खुद ही करने हैं तो फिर ये चीज़ें जो है ना वो आपकी बहुत हेल्प करती हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं चीनी पत्ती, कॉफ़ी, ये चीज़ें सारी रखती हूँ। और ये जो है ना, वैसे मेरे जितने भी कैबिनेट्स हैं उनमें शीट डली हुई है, शीट मैंने बिछाई हुई है मोटी वाली। एक ये वाहिद है जिसमें शीट जो है ना वो नहीं है, तो अभी इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और इसमें ये होता है कि पत्ती का जो डब्बा है ना, तो वो मैं रखती हूँ, निकालती हूँ, या चीनी का होता है तो बस वो थोड़ा बहुत जो है वो यहाँ पे गिर जाता है। तो मैंने कहा चलो जी, लगे हाथ इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो ये भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, और उसके बाद फ़ॉइल मैंने यहाँ पे भी लगा दी है। और अगेन मैं आपको ये कह रही हूँ, फ़ॉइल के बारे में भी मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं, तो जो फ़ॉइल आप कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो डिफरेंट होती है, वो मोटी होती है अच्छी खासी, तो वही जो है ना मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। बस ग्रीन टी यहाँ पे मैं रखती हूँ, चीनी पत्ती, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ जो मेरी डेली की यूज़ होती हैं, आलमोस्ट डेली यूज़ होती हैं। और ये मिल्क फ्रॉदर है, ये भी मैं यहाँ पे रखती हूँ। उसके अलावा एक बॉटल ऑयल की मैं यहाँ रखती हूँ, जो कि मैं कभी कभार, मतलब मेरे पास ना बहुत सारी बॉटल्स हैं और मैं सारी यूज़ करती हूँ, मतलब डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट बॉटल्स यूज़ करती हूँ। टिशू पेपर रख के इस तरह से ऑयल डाल के बॉटल मैंने यहाँ पे रख दी। और ये देखिए, ये कैबिनेट भी मेरा साफ़ हो गया, बाकी ऐसा कोई बस ख़राब नहीं था, यही वाला थोड़ा सा था, इसको मैंने सेट कर दिया है। और ये वाला मैं मग लेकर आई थी, आस्था से लेकर आई थी, कि मैंने यूज़ ही नहीं किया, ये भी मैंने निकाला, मैंने कहा चलो इसको भी मैं वॉश कर लूँगी तो ये भी यूज़ हो ही जाएगा। और ये मुझे इतना अच्छा लगा था जब मैं लेकर आई थी ना, तो बस फिर यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला, और मैंने कहा चलो गर्मियाँ हैं, कोल्ड कॉफ़ी पी लेती हूँ, कुछ ऐसा तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने कहा अब इंशाल्लाह ताला इसको यूज़ करेंगे। तो बस जी, सारा किचन मैंने साफ़ कर लिया, चमका दिया। उसके बाद लास्ट काम मेरा ये था बर्तन वॉश करने का। तो बर्तन वॉश करने के बाद मैंने सारे फ्लोर पे जो है वाइप्स लगा दी, वो भी सारा साफ़ कर दिया। बस सारे काम जो है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिव डे गुजरा। और जब इस तरह के काम हो जाते हैं ना, आपका दिल खुश हो जाता है, मतलब आपकी मेहनत रंग ले आती है। बस ये सारे काम करने के बाद फिर मैंने आराम से सुकून से चाय बनाई थी, क्योंकि काम करते करते ही मुझे शाम हो गई थी। आपके साथ तो मैं वीडियो कुछ फास्ट करके शेयर कर रही हूँ और थोड़ी सी शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज़ काफ़ी घंटे लग जाते हैं। बस फिर मैंने आराम से बैठ के चाय पी, सुकून किया, खाना बन गया, सारे काम हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।